नमस्ते जी। 51वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। हमने गत श्रव्य कणिका से तीसरा समुल्लास आरंभ किया है। वैदिक सिद्धांतावली पुस्तक, उसमें दिए हुआ पाठ हमने आपके सामने प्रश्नोत्तर शैली में 31 प्रश्न आपके सामने रखे। ये पुस्तक बहुत अच्छी है, छोटा सा ट्रैक्ट है। ये आप चाहें तो अपनी ओर से छपवा करके भी वितरित कर सकते हैं। ये 32 पेज मात्र आते हैं इसमें, और हमसे मंगवानी हो तो हमसे भी मंगवा सकते हैं। इसकी सॉफ्ट कॉपी भी मंगवा सकते हैं, पीडीएफ रूप में मैं आपको भेज दूंगा। तो हम ऋषि दयानंद के तृतीय समुल्लास को आरंभ कर रहे हैं। अथ तृतीय समुल्लासारंभ अथाध्ययनाध्यापन विधिम व्याख्यास्यामः। माता पिता आचार्य का मुख्य कर्तव्य। पाठ पढ़ते हैं। अब तीसरे समुल्लास में पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं। संतानों को उत्तम विद्या, शिक्षा, गुणकर्म और स्वभाव रूप आभूषणों का धारण कराना माता पिता, आचार्य और संबंधियों का मुख्य कर्म है। सोने, चांदी, माणिक, मोती, मूंगा आदि रत्नों से युक्त आभूषणों के धारण करने से मनुष्य का आत्मा सुभूषित कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आभूषणों के धारण करने से केवल देहाभिमान, विषयासक्ति और चोर आदि का भय तथा मृत्यु आदि का भी संभव है। संसार में देखने में आता है कि आभूषणों के योग से बालकादिकों का मृत्यु दुष्टों के हाथों से होता आया है। ये जो ऋषि दयानंद ने लिखा हुआ परिच्छेद हमने आपके सामने पढ़ा, इसके मूल में भर्तृहरि जी द्वारा लिखे हुए नीति शतक में 2 श्लोक मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कुछ इस प्रकार केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम् हारान चन्द्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमम् नालङ्कृता मूर्धजाः वाण्येका समलङ्करोति पुरुषम् या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम् वाग्भूषणम् भूषणम्। ये नीति शतक का 15वां श्लोक था। अब नीति शतक का ही 82वां श्लोक सुनिए। ऐश्वर्यस्य विभूषणम् सुजनता शौर्यस्य वाक् संयमः ज्ञानस्योपशमः श्रुतस्य विनयः वित्तस्य पात्रे व्ययः अक्रोधस्तपसः क्षमा प्रभवितुर्धर्मस्य निर्व्याजता सर्वेषामपि सर्वकारणमिदम् शीलम् परम् भूषणम्। 10वां प्रश्न है, प्रथम श्लोक में वाणी को और दूसरे श्लोक में शील सदाचार को सर्वोत्तम आभूषण बताया गया है। इन श्लोकों का क्रमशः ये अर्थ है: सुंदर केयूर यानी भुजबंद, चंद्रमा के समान प्रकाशमान कंठहार, स्नान, चंदन आदि का लेपन, पुष्प गुच्छ, केश सज्जा आदि से मनुष्य की शोभा नहीं होती। अलंकृत तथा सुसंस्कृत वाणी ही मनुष्य का सच्चा आभूषण है। अन्य आभूषण तो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। एक वाणी का ही आभूषण ऐसा है जो सदा चमकता रहता है। दूसरे श्लोक में बताया गया, समृद्धि की शोभा सज्जनता है, शूरवीरता की वाक संयम है, ज्ञान की शांति है, विद्या की शोभा नम्रता है और धन सुपात्र को देने से शोभित होता है। तप की क्रोध न करना है और प्रभु की क्षमाशीलता और धर्म की निश्चल व्यवहार
और इन सब की शोभा उत्तम स्वभाव या शील है। महानुभाव, एक श्लोक आ रहा है आगे सत्यार्थ प्रकाश में। तीन प्रकार का होता है। सत्यार्थ भास्कर के लेखक स्वामी विद्यानंद जी लिखते हैं कि इस श्लोक का पता और कहीं मिलता नहीं, इसलिए संभवतः ऋषि दयानंद का ही लिखा हुआ श्लोक होना चाहिए। तो श्लोक इस प्रकार है। विद्या विलास मनसोधृत शील शिक्षा सत्यव्रता रहित मान मलापहारा संसार दुख दलनेन सुभूषिता ये धन्या नरा विहित कर्म परोपकारा। अर्थात जिन पुरुषों का मन विद्या के विलास में सदा तत्पर रहता है, सुंदर शील स्वभाव युक्त जो है, सत्य भाषण आदि नियम पालन युक्त जिसका व्यवहार है, और जो अभिमान अपवित्रता से रहित है, अन्य की मलिनता के नाशक जो हैं, सत्योपदेश द्वारा विद्यादान से संसारी जनों के दुखों को दूर करने में ही अपने आप को सुभूषित मानते, वेद विहित कर्मों से पराये उपकार करने में सदैव तत्पर रहते हैं, वे नर और नारी धन्य हैं। तो ये सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद लिखते हैं कि कैसे नर नारी धन्य हो सकते हैं। तीसरा है जुआ खेलना। महानुभाव, ग्रंथकार ने अनेक स्थलों पर विद्या की परिभाषा प्रस्तुत की है। जैसे आर्योद्देश रत्नमाला में लिखते हैं, जिससे ईश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत पदार्थों का सत्य विज्ञान होकर उनसे यथा योग्य उपकार लेना होता है, उसका नाम विद्या है। जो विद्या के विपरीत है, भ्रम, अंधकार, अज्ञान रूप, इसलिए उसको अविद्या कहते हैं। व्यवहार भानु में लिखते हैं, जिससे पदार्थों का यथावत जानकर न्याय युक्त कर्म किए जावें वह विद्या, और जिससे किसी पदार्थ को यथावत न ज्ञान होकर अन्याय रूप कर्म किए जाएं वह अविद्या कहती है। व्यवहार भानु में ही आगे और लिखा है कि जिससे पदार्थ का स्वरूप यथावत जानकर उससे उपकार लेके अपने और दूसरों के लिए सब सुखों की सिद्धि कर सकें वह विद्या, और जिससे पदार्थों का स्वरूप को उल्टा जानकर अपना और परायों का अनुपकार कर लेवें वह अविद्या है। उपदेश मंजरी में आता है, जो महर्षि दयानंद जी ने प्रवचन दिए थे, उनको लेखबद्ध किया गया, उसमें आता है, यथा विहित ज्ञान ही विद्या है। प्रज्ञा अर्थात यथार्थ ज्ञान के विरुद्ध अनेकों भ्रम हैं, किंतु विद्या में भ्रम नहीं होता। ऐसे ही व्यवहार भानु में लिखा है, इस प्रकार विद्या के दो मुख्य तत्व हैं। प्रथम तत्व है ज्ञान की प्राप्ति अथवा ज्ञान का वर्धन। ग्रंथकार द्वारा विद्या की व्युत्पत्ति से यही बात प्रकट होती है। वेत्ति यथावत तत्व पदार्थ स्वरूपम यया सा विद्या, यया तत्व स्वरूपम न जानाति भ्रमाद अन्यस्मिन् अन्यत् निश्चिनोति यया सा अविद्या। जिससे पदार्थों का यथार्थ स्वरूप बोध होवे वह विद्या, और जिससे तत्व स्वरूप न जान पड़े, अन्य में अन्य बुद्धि होवे वह विद्या कहती है। विद्या का दूसरा तत्व है उस प्राप्त ज्ञान के आधार पर उसका मानव जीवन के लिए उपयोग। विद्या या शिक्षा के इस तत्व को ग्रंथकार ने प्रकारांतर से ऐसे प्रस्तुत किया है। व्यवहार भानु में वो लिखते हैं, जिससे मनुष्य विद्या आदि शुभ गुणों की प्राप्ति और अविद्या आदि दोषों को छोड़ के सदा आनंदित हो सके वह शिक्षा कहती है। और यही बात सांख्य दर्शन 100 मंतव्य प्रकाश आदि में भी लिखा है कि जिससे विद्या, सभ्यता, धर्मात्मता, जितेंद्रियता की बढ़ती होवे और अविद्यादि दोष छूटे उसको शिक्षा कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि महर्षि दयानंद जी के मत में विद्या और शिक्षा की परिभाषा में विद्या अर्थात ज्ञान की प्राप्ति और उसके आधार पर मानवीय गुणों जैसे सभ्यता, धर्म, शिष्टाचार, संयम आदि का होना आवश्यक है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार भारत सहित सारे संसार के कष्टों का कारण ही यह है कि शिक्षा का संबंध नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति से न रहकर केवल मस्तिष्क के विकास से संबंधित रह गया है। जिस शिक्षा में हृदय और आत्मा की अवहेलना है उसे पूर्ण कदापि नहीं माना जा सकता। श्री अरविंद जी, योगी अरविंद जी ये मानते हैं कि ज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्म आर्ष शिक्षा के मूल तत्व हैं। हमारा उद्देश्य होना चाहिए ऐसी उपयुक्त शिक्षा हम बालकों को दें, संतानों को दें, शिष्यों को दें कि जिससे भावी संतान ज्ञानी, सत्यनिष्ठ और विनयपूर्ण हो।
चाहे धर्म की किसी रूप में स्पष्ट शिक्षा दी जावे या नहीं, पर ईश्वर के लिए, मानवता के लिए, देश के लिए, दूसरों के लिए और इन सब में अपने आप को जीवित रखने के लिए धर्म के इस सार को प्रत्येक विद्यालय का आदर्श बनाया जाना आवश्यक है। महानुभाव, इस विषय को हम अगली श्रव्य कणिका में और आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। ओम।